कन्नड़ा बाराखड़ी इन हिंदी, हिंदी टू कन्नड़ा बाराखड़ी। पिछले एपिसोड्स में हमने क, ख और घ की बाराखड़ी लिखी। आज घ की बाराखड़ी लिखेंगे कन्नड़ा में। घ, देखिए ये बेस फॉर्म है, इसको तलकट्टू कहते हैं, तो ये घ हो गया। फिर ये तलकट्टू का दीर्घ घा, घ घा। फिर से ऐसे लिखने से ये घी, गुड़ीसू बोलते हैं इसको, गुड़ीसू। अगर ऐसे लिखा तो उस बेस फॉर्म के बाद ये बेस फॉर्म हो गया। अगर ये गुड़ीसू और ये दीर्घ, इसको दीर्घा बोलते हैं, तो गुड़ीसू और दीर्घा दिया तो ये घी होता है। ये सिर्फ गुड़ीसू से घी, गुड़ीसी और दीर्घा देने से घी। ऐसे बेस फॉर्म, इसको तलकट्टू और कोम्बो, इसको कोम्बो कहते हैं। सो घ को कोम्बो और तलकट्टू देने से घू हो जाता है। फिर घू, तलकट्टू कोम्बिन दीर्घा, ये छोटा था और ये बड़ा कर दिया तो घू हो गया। ऐसे घ्रू, तलकट्टू, ये वट्ट सुले बोलते हैं इसको, क्रूवत्तु। सो ये तलकट्टू और क्रूवत्तु दिया तो घ्रू। फिर बेस फॉर्म घ की, सो घे, ये एत्व बोलते हैं इसको, ऐसे लिखा तो एत्व, घे सिर्फ एत्व। फिर यहाँ घे को ऐसे लिखने के बाद ये एत्व और दीर्घा, एत्व और दीर्घा देने से घे, सिर्फ एत्व देने से घे, एत्व और दीर्घा देने से घे। फिर घय, ये एत्व, ये कैवत्तु को कैवत्तु बोलते हैं। एत्व और कैवत्तु देने से इसको क्या बोलेंगे, घय। फिर से एत्व, दोड्डु कोम्बु, फिर एत्व, सॉरी इसको ये नहीं आता, सिर्फ एत्व और दोड्डु कोम्बु। ये दीर्घ, ये सिर्फ घो है, इसके लिए एत्व और ये एत्व का ये दीर्घ कोम्बो। पर ये बच्चों को सिखाते वक्त हम क्या कहते हैं, दोड्डु कोम्बो मीन्स वो ये लिख देते हैं, और चिक्क कोम्बो बरी मीन्स अगर चिक्क कोम्बो लिखो बोले तो वो बोलने से वो ऐसे लिखते हैं। तो हम बच्चों को सिखाते समय वक्त वैसे बोलते हैं। अगर बोलना है तो इसको कोम्बो कोम्बिन दीर्घा ऐसे भी बोल सकते हैं, घो। और फिर से एत्व कोम्बिन दीर्घा, फिर दीर्घा। सो ये बेस फॉर्म के बाद एत्व कोम्बिन दीर्घा या दोड्डो कोम्बो यू कैन से बोल सकते हैं, और ये दीर्घा, तो घो हो गया। सो फिर घव, फिर से बेस फॉर्म ऐसे लिखने से ये घव हो जाएगा, घव। फिर तलकट्टू, ये घ ही लिखना, फिर एक शून्य, एक ज़ीरो देने से घम। फिर घ, तलकट्टू, ये 2 ज़ीरो, तो घ। सोचते हो कि आपके समझ में आ गया होगा। घ तलकट्टू घ, घ के बाद ये तलकट्टू का दीर्घा घा, घ गुड़ीसू घी, घ गुड़ीसू दीर्घा घी, घ वन कोम्बु घू, घ कोम्बिन दीर्घा घू, घ वट्रसुळ्ळि घृ, घे घ एत्व घे, घ एत्व दीर्घा घे, घ एत्व ऐत्व घै, घ एत्व कोम्बिन दीर्घा घो, घ एत्व कोम्बिन दीर्घा, फिर ये दीर्घ घो, घ
ऐसे देने से घऊ, घम, घ। मैंने कन्नड़ा के स्वर और व्यंजनों को इंग्लिश में भी लिखने का वीडियो भी अपलोड किया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखिए। कन्नड़ा, इंग्लिश और हिंदी तीनों के बारे में वीडियोस बनाए हैं। हम फिर अगले एपिसोड में चचा चीची को कन्नड़ा में लिखेंगे। सबको धन्यवाद, नमस्कार।